जी पार्ट 2 स्टार्ट होगी। नेक्स्ट एडा गंद पाया, ऐसी समझ नहीं आ रही कि की टिक हो गया की नहीं होया। इसको मैंने किया जनाब पेंडिंग, इसको अभी एंड पे देखते हैं। ये हो गया क्योंकि ये इग्नोर हुआ है। ये हो गया एडिशन टू फिक्सचर 40,000। फिक्सचर के कॉलम में आओ और 40। कोई मसला तो नहीं आ रहा? किसी को भी कोई मसला हो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं बताना, पूछ लेना। फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, प्लांट बिका और फिक्सचर बिके। देखो मैंने ये प्लांट की आपके लिए एंट्री कर दी है तो बोलो अब मुझे बताओ इस पूरी एंट्री से मेरे काम की दो चीजें हैं, एसेट क्रेडिट और अक्यूमुलेशन। तो बस ये डायरेक्ट लिख लूं दोनों फिगर्स। ये सेल प्रोसीड को मैं इग्नोर कर सकता हूं। नोट का सवाल का रिक्वायरमेंट है, पीपीई का नोट बनाओ। आईएफआरएस वाले नोट में तो इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर एफआईआर 2 में चाहिए होता है तो उसमें ये जरूरत पड़ती है, तो सेल प्रोसीडिंग में जरूरत नहीं है। हाँ, यहीं पे वो एक्सट्रैक्ट्स मांग लेता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स मांग लेता तो पीएनएल भी बनाना था। बोलो पीएनएल में गेन लॉस भी आता है तो फिर मुझे ये कैश भी लेना पड़ता और गेन लॉस भी लेना पड़ता। पर मेरे सवाल की हद तक मैं इसको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये दो चीजें चाहिए, सही है? तो सिंपली मैं ये दोनों चीजें लिख दूं। बोलो डेफिनेट एक्सपेंस भी निकालेंगे, लेकिन फिलहाल ये फिगर्स तो चाहिए होती थी। कॉस्ट गिवन होती थी नॉर्मली और ये खप के निकालते थे हम। स्ट्रेट लाइन के अंदर शॉर्टकट लगता था रिड्यूसिंग बैलेंस में लॉन्ग कट से, हैं जी? तो ये दोनों फिगर्स निकालते थे। आज बनी बनाई की पक्की पकाई अवेलेबल है। तो क्या आपकी इजाजत है कि मैं प्लांट में एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल वाली जगह पे इसको माइनस कर दूं और अकोमोडेशन में से इसको माइनस कर दूं? ऐसे फिक्सचर में भी ये काम कर लूं? इजाजत है? किसी को मसला तो नहीं हो रहा इस बात से? ये इसीलिए एंट्री कर दी थी। एंट्री तो ये पूरी बनती है, लेकिन इस पूरी एंट्री में से मेरे नोट में क्या चीज इस्तेमाल हो रही है? मेन नोट में सिर्फ एसेट का क्रेडिट होना, अकोमोडेशन का डेबिट होना। कैश तो मेन नोट में कहीं पे नहीं आता। फिर पीएनएल तो मेन नोट, क्योंकि मेन नोट में दो ही चीजें हैं, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गॉट इट और नॉट इट? गॉट इट। ओके, तो फिर 277 एसेट अकाउंट में से कॉस्ट, कौन सा एसेट है? प्लांट है। ये डिस्पोजल के सामने आए, 277 माइनस कर दिया, ठीक है? और साथ ही इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी? ये भी माइनस कर। सवाल बस जैसे मिलता जा रहा है चलते जा रहे हैं ना। अब आज बैठकर कोई ये कहे मुझे डिस्पोजल सिखाएं, सिंपल जो सीखना शुरू किया था कोई चौथे 5वें लेक्चर में सीखना शुरू किया था, कहीं चौथे में गालिबन। अब वहां से चलते चलते करते करते यहां तक पहुंचे। तो आज तो बस एप्लीकेशन है ना। अब जो शुरू में इजी लेते हैं और पहला हफ्ता आते भी नहीं है और फिर बाद में लेक्चर भी पूरे नहीं करते, उनको अब आज मसला शुरू हो जाएगा। जिसकी डिस्पोजल पे ग्रिप नहीं है उसको फिर नोट की बजाय डिस्पोजल की फिक्र पड़ी। समझ नहीं आ रही है हुआ क्या है, तो 70 क्या है, 195 क्या है, माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो आप बेटा जो फसल आपने बोई थी उसको काटने का टाइम आ गया। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है, ना माने तो मर के देख। नेक्स्ट फिक्सचर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पूरी एंट्री कर दूं? पूरी एंट्री कर देता हूं पूरी एंट्री। इसको भी ऐसी सांप, इसका सांप ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ना पहले एंट्री लिख रहा हूं, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट। अच्छा, आप नाम भी लिख सकते हो। एसेट का नाम क्या है? फिक्सचर एंड फिटिंग। और यहां पे एसेट का नाम क्या था? प्लांट। प्लांट हो गया ना, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। तो सिर्फ प्लांट लिखा हुआ है, करो मेरे नाल जाती हैं सारी प्लांट। लेकिन एसेट का अकाउंट का नाम क्या है? हाँ बस ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी में ही प्लांट पड़ा होगा ना, ठीक है? वो को बिल्डिंग में थोड़ी पड़ा होगा। अच्छा चलें जी। अब ऐसे यहां पर भी आ गया जी अकाउंट, ठीक है? अब एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट निकालो, कितनी है? 41। ये तो आपको आता है ना, ये काम तो आता है, वही करके दिखा रहा हूं। लेकिन बच्चे में नहीं करना, ये वक्त बचाने के लिए बता दिया कि इसकी जरूरत नहीं थी। चाहिए ये दो चीजें, तो पर्चे में बस ये दो फिगर निकले, नोट बना रहे हो, चलो आगे, कोई जरूरत नहीं है आगे सारी कहानी करने की, ठीक है? सवाल में कैश नहीं गिवन, सर एसेट बिका, सेल प्रोसीड नहीं थी, मैं तो परेशान हो गया या हो गई पर्चे में, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। नोट के सवाल में तुमने कैश का करना क्या था? अगर नहीं था तो क्या करना था? कुछ नहीं करना था, ठीक है? नेक्स्ट एक्यूमुलेशन कितने, कैश कितने? अब जी इस पे लॉस आ गया। अब मुझे बताओ अगेन क्या चीज चाहिए मुझे? कैश या लॉस चाहिए? मुझे तो सिर्फ ये येलोस चाहिए थे। ये येलोस तो पहले ही गिवन थे, ये येलोस तो पहले ही गिवन थे, रेडीली अवेलेबल थे। मसला तो इसमें आया करता था अक्सर, इस फिगर में ही निकालनी पड़ती थी, वो आज सवाल में निकली हुई थी। अगर डेट दे देता तो फिर शायद डेट तक मजीद, ये ओपनिंग एक्यूमुलेशन थी तो डेट तक शायद लाना भी पड़ जाता। लेकिन जब डेट नहीं थी तो हमने साल का पहला दिन किया, हमारी वेव्स लग गई, हमने किल करनी शुरू कर दी, है जी? तो एसेट अकाउंट, अब ये देखो, अब ये फजूल आपने टाइम जाया कराया मेरा, है जी? मैंने सक्सेसफुली आपके 2-4 मिनट और वेस्ट किए, ठीक है? तो मैं इससे माजरत चाहता हूं और मैं आपको इस पे पक्का करना चाहता हूं कि डिस्पोजल अगर होगा तो नोट में सिर्फ दो चीजें चाहिए होंगी, एसेट अकाउंट की कॉस्ट अगर कॉस्ट मॉडल पे, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे तो पूरी गल करो, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है? और एक्यूमुलेशन अकाउंट के लिए मुझे चाहिए होगी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट मॉडल वाला है तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, और रीवैल्यूएशन मॉडल वाला है तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक, है नहीं? सारी गल कहते हैं नोट मुश्किल है, रोज आना मुश्किल है, छुट्टी ना करना मुश्किल है। बताओ 40 और 31 डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया। अब आप ये ना कहना सर पहले डेप्शन रिकॉर्ड होती है तो फिर एक्यूमुलेशन निकलेगी। और यार बस जो चीज मिलती जा रही करते जा रहे हैं, तरतीबें हमारी आपने सीख ली हुई हैं। अभी मुझे पता है, अभी मैंने यहाँ पर डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है, प्लांट एंड मशीनरी का जब डेप्शन एक्सपेंस निकालूंगा ना तो मैं वो सारा काम आज भी करूंगा। वो ऐसे नहीं सिखाया था, वो डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग में ऑन, ओपनिंग, एक्सक्लूडिंग, डिस्पोजल,
फिर ऑन एडिशन, फिर ऑन डिस्पोजल, सब करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर। फिलहाल तो जो मिलता जा रहा है करते जा रहे हैं, ठीक है। लो जी, आखिरी एडजस्टमेंट है आपकी फेवरेट। ये 6 और 7 दोनों से मिलकर बनी है रिवैल्यूएशन, क्योंकि 6 में रिवैल्यूएशन की बात और 7 में भी उसी की लाइफ की बात है ना। तो ये 6 और 7 आपकी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स। अब वो कल तक का लेक्चर फिर आ गया, शुरू हो गया। कल तक जो काम करते आए थे, निके निके सवाल होते थे, याद है? ऐसे ही तो होते थे। ऐसे खरीदा, डेट ऑफ परचेज, उससे भी आसान हो गया। कॉस्ट दे दी, अकोमोडेशन भी दे दी, बुक वैल्यू से शुरू कर दो। क्या ख्याल है? ठीक है। रिवैल्यूएशन का दिन है, क्या करोगे वर्किंग में? क्या करोगे? एक लाइन खाली जोड़ोगे। नेक्स्ट, और जनरल एंट्रीज लेजर्स जिनसे, चलो जनरल एंट्री कह लो, जिससे ये काम नोट का बन रहा था, उसमें क्या करोगे? पहले ट्रांसफर करोगे, एसेट का रिकॉर्ड करोगे, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद डेप्शन करोगे। ठीक है, सही है ना? इतना आसान काम है कि तेजी से बोलते हैं अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वर्किंग करेंगे बेटा, सबसे पहले वर्किंग करेंगे तो बाकी सारे काम होंगे ना। ठीक है, अब वर्किंग करते हैं जी। ठीक है, ले जी। वैसे तो मैं आप लोगों को इस पे छोड़ दूंगा, इसको आप पे छोड़ दूं अगर, तो वर्किंग आप कर ही लेंगे, लेकिन कुछ वक्त के कंस्ट्रेंट्स हैं जिस वजह से आप ऐसी ट्राई घर पे करिएगा जो नया सवाल आपको दूंगा। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट यकम जनवरी 15। तो पहले यकम जनवरी 15 पे जाग कर ले आए, सब जाग कर इसको ले आए। यकम जनवरी 15 पे एसेट की बुक वैल्यू होगी तो उसको कंपेयर करेंगे ना। तो बिल्डिंग की लैंड और बिल्डिंग दोनों की। अच्छा, लैंड और बिल्डिंग ना अलग अलग है, तो हम अलग अलग ही रखेंगे। इकट्ठे भी होंगे तो मेरा मशवरा शुरू में मैंने कहा था अलग ही कर देना, क्योंकि अलग बताता है, कॉस्ट अलग बताता है, रिवर्ड अमाउंट अलग बताता है। क्योंकि अलग बताना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन में डेफिसिट होना होता है। तो कट्टी कॉस्ट डी भी हो, कट्टी रियल अमाउंट डी भी हो ना, तो अलग से वो बताया करता है कि इसमें लैंड का पोर्शन या बिल्डिंग किसी एक चीज का बताएगा। उसकी वजह यह है कि इकट्ठा लिखा भी हुआ है तो डेप्रिशिएबल तो सिर्फ बिल्डिंग है, लैंड तो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है ना, तो इसलिए वो बताएगा, हम अलग कर देंगे, हम कॉलम अलग बना देंगे। दूसरे लिखा हुआ लैंड बिल्डिंग इकट्ठा हम अलग कर देंगे, इसी में आसानी है, आफियत है। ठीक है, तो यकम जनवरी 15 पर किसी को बताना नहीं है, एसेट ऑलरेडी पड़ा है। चलो लैंड तो 500 पे ही होना है, बिल्डिंग की बुक वैल्यू नजर आ रही है, बिल्डिंग की कॉस्ट 400 है, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन तो सी है, नेट करेंगे तो 31 दिसंबर 14 की बुक वैल्यू है, जो यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू है। यानी इतनी भी आसानी। सीखने का जमाना मुश्किल होता है, अगर सही से सीख लें, एप्लीकेशन का जमाना तो आसान है, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं जो परेशान कर रही होती हैं। बाकी नोट आपका फेवरेट पॉइंट बनेगा इंशाल्लाह। हर चीज जो सीख लेंगे वो फेवरेट होगी, जहां पे छुट्टी कर लेंगे वो फिर आपकी। अच्छा, आपने दूसरा सफा छोड़ा हुआ है, छोड़ा हुआ है ना? तीसरे सफे में हेडिंग है वर्किंग्स। उधर तो चल रहे हैं बेटा उर्दू में, सही, अच्छा है, हमारी मर्जी। दाएं तरफ से शुरू करते हैं, अच्छा सुन्नत है। मैं भी तो सवालों से शुरू करता हूँ, लेकिन आज सवाल बड़ा। ओके जी भाई, दूसरा सफा छोड़ दे मेरा। ये दूसरा सफा में टाइम कम है, मैंने सब नोट शायद मैं ना ही बनाऊं, इसलिए मैं जो है वो दूसरा सफा नहीं छोड़ रहा। ठीक है मेरा दूसरा सफा खाली है, मैं फिर मिटा के दूसरा सफा खाली कर लूंगा। आपने तीसरे सफे हेडिंग क्या दी है जी? वर्किंग्स। वर्किंग्स अलग, नोट अलग। वर्किंग नंबर 1, रीवैल्यूएशन की वर्किंग करने लगे। हाँ जी, डेट वेरी गुड, डिस्क्रिप्शन उससे भी ज्यादा वेरी गुड, लैंड ये तो उससे भी ज्यादा वेरी गुड जिसने बोला लैंड, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे प्रॉफिट लॉस है कोई नहीं सवाल में आ रहा, लेकिन चलो अपना फॉर्मेट तो पूरा रखें। ठीक है, अब 31 दिसंबर 15 पर, सॉरी 31 दिसंबर 14 पर एसेट की बुक वैल्यू हमें चाहिए, जो कि इस सवाल में रेडीली अवेलेबल है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे सवाल में ये फिगर ना गिवन होती, ये वाली, तो हम क्या करते? कॉस्ट में से उसको माइनस करके निकाल लेते, कॉस्ट में से माइनस करके निकाल लेते, लेकिन ऑलरेडी निकली हुई है तो वही यूज कर लेते हैं। ओके, तो 31 दिसंबर 2014 पर आप इसको अगर इजाजत है तो मैं यकम जनवरी 15 लिख लूं, क्या मतलब? अब जब है ऑप्शन मेरे पास मौजूद तो यकम जनवरी 15, यकम जनवरी 15 पर बुक वैल्यू लैंड की 500 ही है जी। कोई मसला? हाँ बोलो ना, बोलो। एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। ठीक है, अब रीवैल्यूड अमाउंट जब लिखनी है ना तो जरा भाईजान सिर्फ लैंड का अलग से बताना, क्योंकि लैंड मैंने अलग कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट यकम 15 2 रुपीस 1500 का मतलब क्या? ये रीवैल्यूड अमाउंट है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है, फेयर वैल्यू। ओके, 1500 पर ले गए, रीवैल्यूड टू 1500 ऑफ व्हिच लैंड वर्थ 900, तो बिल्डिंग 600 ही होगा फिर, लेकिन फिलहाल 900 सीधे से बताया उसने। आप बताओ जी, 400 का सार प्लस आ गया, ये सार प्लस जो है वो आपका, हाँ, तो रेवोल्यूशनरी सरप्लस, रेवोल्यूशनरी सरप्लस होता है। अच्छा, रिवैल्यूशन। अब वैसे तो 31 दिसंबर तक जाने में कोई डेफिनेशन नहीं आनी, लेकिन मैं सिर्फ अगले सवाल की तैयारी करा रहा हूँ। बिल्डिंग में तो होना है ना, इसलिए मैं जरा ऐसे ही आपको तंग करने के लिए लिख रहा हूँ। डेप्रिसिएशन आएगी नहीं, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, तो फिर 31 दिसंबर 15 पर ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैंने आपको अगले एसेट की तैयारी कराई ना, बिल्डिंग में तो ये करना पड़ेगा ना। तो पहली बार लैंड आया हमारे सवालों में, क्योंकि आसान ही बड़ा होता है, इसलिए हमने ये सीखा ही नहीं था कि जब आएगा तो बस अप्लाई हो जाएगा। रीवैल्यूएशन आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन वाले एसेट्स की करते रहे। ठीक है, इट्स डन एंड डस्टेड। अच्छा, आज एक ऐसी बात बताने लगा हूं कि जिंदगी सुकून में आ जानी,
रजिस्टर दो मुझे अपना को पतला सा, एड्डे बड़े बड़े रजिस्टर रखे जी। हाँ ये भी ठीक है, चलेगा। हाँ ये ठीक है। जब भी बल्कि 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 पहले आप मुझे सवाल का जवाब दें। नोट क्या है? नहीं उसके बाद वाली बात है। नोट क्या है? एसिड और अक्यूमुलेट रिएक्शन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम। मेरा सवाल, इस वर्किंग में एसिड अकाउंट अगर कहीं प्रेजेंट हो रहा होगा तो वो कौन सा कॉलम होगा? और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब वो अलग से, यानी इससे तो कंफ्यूज नहीं कर रहे, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ठीक है। तो जब नोट की मेन बॉडी बनाओ ना, इसको छुपा दो। अब आपका नोट तैयार है, गर्मा गर्म नोट तैयार। मुझे बताओ, यकम जनवरी 15 पे सवाल भाई वहां तक लगा हुआ है ना ये नोट? हाँ, लैंड में यकम जनवरी 15 को लैंड में ओपनिंग यकम 15 पड़ा हुआ ना, 500 पर एसेट नजर आ रहा है, लैंड 500 पर नजर आ रहा है। अब इस दिन रिवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में तो एक लाइन छोड़कर आपने रिवैल्यू अमाउंट लिखी और सरप्लस लॉस रिकॉर्ड कर दिया। अगली बात क्या करते थे एंट्रीज में? क्या करते थे? पहले ट्रांसफर, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। लैंड में कोई ट्रांसफर होगा डेप्शन का बैलेंस? नहीं, तो फिर सिर्फ सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग है। अब मुझे बताओ सरप्लस है कि लॉस है? सरप्लस की एंट्री क्या होती है? एसेट डेबिट। बस पीपी का नोट बनाते हैं, दूसरी बात क्यों बोल रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले मैंने सर्कल किया था ना कि सरप्लस हो तो एसेट डेबिट पकड़ो और लॉस हो तो एसेट के क्रेडिट को पकड़ो, दूसरे इंपैक्ट को पीपी का मेन नोट बनाते हुए छोड़ दो। तो इसका मतलब इस वर्किंग में आपको ये 400 नजर आ रहा है एसेट में बढ़ता हुआ, बस ये वहां पे लिख दोगे, ठीक है? सही है। तो इस कॉलम को छुपा लेना है, इस कॉलम को छुपा लेना है जब नोट की मेन बॉडी बना रहे हो, ठीक है ना? अच्छा खैर चले, फिलहाल तो तरतीब से चले। मुझे बताएं, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रिवैल्यू अमाउंट लिख के सरप्लस लॉस रिकॉर्ड कर लिया। अब एंट्रीज में क्या होता था? पहले ट्रांसफर की एंट्री होती थी। ट्रांसफर क्या करें? कुछ होगा तो ट्रांसफर करेंगे, कुछ होगा तो ठीक है, तो कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं। अच्छा पूरा ही काट दें, बच्चे क्या है? डेप्शन का लैंड से कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है? तो ट्रांसफर की एंट्री से बचत हो गई। अब सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री है, तो सिर्फ क्या देखना है आपने? हाँ, लैंड बढ़ा, लैंड डेबिट, डेबिट यहाँ पे पॉजिटिव शो कर देंगे। कोई एडिशन नहीं आया हमारा, कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं है, और 400 रुपए से एसेट बढ़ा और बैलेंस क्या आ गया? 900। ये 900 क्या है? ये वही लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है। आपका सवाल सही होने की एक निशानी ये हुआ करेगी कि जब आप रिवैल्यूएशन सही रिकॉर्ड करेंगे ना, तो नोट के अंदर एसेट का बैलेंस वही रीवैल्यूड अमाउंट आपकी प्रेजेंट हो रही होगी, ठीक है ना? ये बात समझ आती है? जाहिर है जब रीवैल्यू कर दिया है तो रीवैल्यूड अमाउंट ही नजर आनी चाहिए एसेट अकाउंट, तो बोलो। और एक्यूमुलेशन तो यहाँ पर होती कोई नहीं है इसकी, और यही बुक वैल्यू है। आप जाके देख लो वर्किंग, ये 900 और ये 900 मैच किया करेगा, निशानी। नेक्स्ट, इस बुक को थोड़ा सा ऊपर कर दें जी। क्या क्या लिखते हैं जी उसके बाद? मेजरमेंट बेसिस। अच्छा ये लिख लो पहले, डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन आप लिख लो, मैं सिर्फ मेथड लिख लूं। डेप्रिसिएशन पूरा लिखना, डेप्रिसिएशन मेथड और लाइफ या रेट जो भी यूज किया, ठीक है? तो मेजरमेंट बेसिस क्या है जी? जी हाँ, कॉस्ट लिखो। रिवैल्यूएशन मॉडल, मैंने बस इतना सही लिखा है, पूरा लिखो। रिवैल्यूएशन मॉडल, चलो लिख ही दूं यार, पहला दिन में पर्चे में यही लिख के आ जाएंगे, लाइन के बैगर्स भी हैं ना। रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है जी। और अगली दोनों चीजों की जरूरत यहां पर नहीं। ऐप है जो नोट, मुश्किल आसान। तो फिर जल्दी से बिल्डिंग की वर्किंग करो, यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक। और जरा ऐसी कोशिश तो करो, चलो डर रहे हो कि नोट हमारा खराब हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, दिमाग में एक बार करके देखो क्या होना है, फिर मैं करता हूँ। नहीं, वर्किंग के बाद यहीं से शुरू हो गया दिमाग में, तो वर्किंग करो पहले। वर्किंग तो 1000 बार कर ली होगी, ज्यादा हो गया, कई दफा कर ली होगी, 15-20 बार, 50-60 दफा बिल्डिंग की वर्किंग नंबर 2। अच्छा ऐसे रेफर भी करना है आपने वर्किंग्स को। ये देखें, ये फिगर कहां से आई है जी? वर्किंग 1 से। ऐसे छोटा सा 1 लिख दिया आपने, ये 400 सवाल में तो गिवन नहीं था ना। जल्दी। वो एक सवाल कल दिया था डिस्पोजल वाला, वो भी कराना है किसी वक्त, पर आज तो नोट छाया हुआ है। अच्छा भाई, हाथ खड़ा करें वो बच्चे जो चाहते हैं कि नोट हमें कंफ्यूज ना करे। इस सवाल को आज 3 बार जाके कर लेना, ताकि फिर हम आगे चल के ना एडजस्टमेंट्स को सीखा करेंगे। ये ना हो कि हमें ये मुसीबत हो कि नोट में क्या चीज कहां जाती है, क्या चीज कहां जाती है, डिस्पोजल कहां जाता है, डेप्शन कहां जाती है, सारी चीजें आज पक्की हो जाए ना, फिर हर सवाल की एडजस्टमेंट मुश्किल से मुश्किल हम वो सीखा करेंगे, नोट के अंदर मसला नहीं रहेगा। तो मैं चेक करूंगा आपको ये नीट वर्क के अलावा 3 दफा, मुझे नहीं पता आज जितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा वैसे, हर दफा मैं आपको पहली बार आधा घंटा लगेगा इंशाल्लाह, उसके बाद 25 मिनट, उसके बाद 20 मिनट। तो मैं आज अपनी पहली बार सेशन, जब से सेशन शुरू है, अपना पूरा 1.5 घंटा आपसे ले रहा हूँ। मैं ये चाहूंगा कि ये दे दें आप 1.5 घंटे, इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं दूंगा आज। और बताओ, नया सवाल भी नहीं दूंगा। मैं भी चाह रहा हूं कि आप इसको वैसे, बाकी इंशाल्लाह आप
सब आता है आपको, सिर्फ थोड़ा कंफर्टेबल होना है आपने, सिर्फ आपके दिमाग में ये मैप बनना चाहिए, फलां चीज इधर, फलां चीज इधर, फलां चीज इधर। उसके बाद हम सवाल पे सवाल करेंगे, हम एडजस्टमेंट देखेंगे, मुश्किल से मुश्किल, लेकिन बुनियाद तो पक्की हो ना। अच्छा जी, इधर देखें, वर्किंग नंबर 2 फॉर यू, डेट, डिस्क्रिप्शन, ऊपर वैसे लिखा हुआ था लेकिन टाइम भी तो आपका लाया करना है ना। डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस एंड पीएनएल। अब 31 दिसंबर 14 या 1 जनवरी 15 पे ऑलरेडी हम मौजूद हैं। 31 दिसंबर 14 या 1 जनवरी 15 पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं। 400 की कॉस्ट है, नजर तो आ रहा होगा, 400 कॉस्ट है और 80 एक्यूमुलेटेड, जितना मैंने गंद मारा हुआ ना, 400 सवाल में कॉस्ट है, 80 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सवाल में उसने नेट करके 320 बुक वैल्यू दे दी है। सवाल में ना दे तो हम क्या करेंगे, हम यूं लिखा करेंगे, बुक वैल्यू कितना जी, 400 माइनस 80। वैसे ये इस सवाल में करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको बार-बार जरूरत पड़ा करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन होगी, बुक वैल्यू निकालनी पड़ा करेगी। ठीक है, तो कितना आ गया जी, 320। अब इसी दिन क्या करना है इसको, रीवैल्यू। तो क्या करें, एक लाइन खाली थोड़े रीवैल्यूड। अब तो कोई गहरी नींद से उठा के आपसे पूछे रीवैल्यूड वर्किंग में क्या करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उठते साथ ही कहोगे 1 जनवरी 15 पर रीवैल्यूड अमाउंट लिखें, कितना जी। अच्छा, अब ये जो है ना, ये 600 सवाल में कहीं गिवन नहीं था, ठीक है ना। तो अगर गिवन नहीं है तो फिर एग्जामिनर को बता दो कैसे निकाला। उसने कहा था 1500 टोटल है, जिसमें से 900 लैंड है। तो अगर 1500 टोटल है और 900 उसमें से लैंड है तो बाकी 600 बिल्डिंग। ये ऐसे लिखना होता है वर्किंग में, बस ये चीजों का ध्यान रखा करो। जो फिगर सवाल में नहीं है वो बता दो कैसे निकली। 200 तो सी का सरप्लस, अच्छा तो सरप्लस, अच्छा तो सरप्लस पे सरप्लस, हमें से क्या, आज तो मेन नोट के अंदर सरप्लस। ये सवाल है मैं नोट कर लाऊंगा, पुराना कहीं पे लिखा हुआ 1 नोट पे पड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब बच्चों के लिए किया होगा, तो उससे आगे सब नोट्स चलाऊंगा। इसलिए मैं आज मेन नोट को भी नहीं छेड़ रहा, इससे आगे भी नहीं लेके जाऊंगा आपको, ठीक है ना। कोई और छोटी मोटी फनकारी आज लगा लेंगे, पास पेपर 4 डिस्कस कर लेंगे, टाइम खुदा ना खास्ता बच जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा काम नहीं, नया सवाल भी कोई नहीं। लेकिन कल सख्ती से होमवर्क चेक होगा, बस अब वो फेज ओवर हो गया ना। अब आप लोगों ने वो चीज छोड़ दी ना जो शुरू वाले 2 हफ्ते में होती है, रोज का काम रोज करूंगा, इस दफा तो कोई छुट्टी नहीं करूंगा, पहली अटेम्प्ट में सारे पेपर पास करूंगा। ये वाला कुछ 2 हफ्ते तक जो जज्बा होता है ना, वो फिर मांद पड़ना शुरू हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह फिर अब जो स्टिक है वो और लेग्स हैं जो गोश्त के लिए, वो अब तैयार है मेरी इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो दूसरी क्लास में एक छोटी मैंने रखवाई है, वो इधर भी एक रखे, हाँ कोने पे दिखाने के लिए। अच्छा जी बेटा, सही है, चले आगे। अब डेप्रिसिएशन करनी है और रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। रिमेनिंग लाइफ 1 जनवरी 15 पे निकालनी है और 1 जनवरी 15 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी है ये पता नहीं था। उसने कहा अनचेंज्ड है लाइफ, तो हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से रिवर्स करके ओरिजिनल लाइफ निकाली। और उसने बोला था बिल्डिंग 10 साल पहले, रीवैल्यू से 10 साल पहले खरीदी गई थी, तो ऐसे हमने 40 निकाला है। जो ये 40 बताना पड़ेगा ना, ठीक है, एक मिनट 40 बताने दें मुझे। ऐसे इधर देखें, छोटा सा स्टार लगाएं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, 1/0.02 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 इज इक्वल टू नॉट मोर देन दिस। इतनी सी वर्किंग बस बतानी है। यहां पे जब आपने लिखना है ना 40, तो यहां पे ये स्टार लगा देना। कोई मसला है? जो आपने देखो ना, आपने खुद ही ये बताया ना कि ऐसे ऐसे ये चीज निकलती है, तो एग्जामिनर को तो नहीं पता, आपने ये सोचा है, दिमाग तो वहां नहीं रख के आए। तो जो आपने सोचा था, जैसे 40 निकाला है, तो छोटी सी मिनिमम से मिनिमम वर्किंग कर दो, बस बता दो कि आपने 40 कैसे निकाला। सवाल में तो गिवन नहीं था, ठीक है। इतनी सी वर्किंग समझ आती है। कौन कौन परेशान बैठा आज, ईमानदारी से बताना कि यार ये क्या हो रहा है। इससे स्लो ना मैं फिर लम्बा पै जाना है, मैं एक स्ट्रेचर ले आ दो, मैंने टहरा ला उससे मैं फिर पढ़ा देना है। इससे लेट, इससे तो स्लो नहीं दिन वैसे, लेकिन चले इससे हट के फिर भी किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। कोई एक बच्चा तो होता, काश मैं क्लास से निकाल देता उसको। है वो हैबिट में निकल जाओ, शरारतें करते ऐसे जान के यूं करने लग जाते। कोई यूं कर रहा होगा, कोई यूं करेगा नहीं। ये नहीं कि मैं बता दूं, छेड़ते हैं। हाँ जी, अशर कर लिया तो नशर भी कर दो जी। 15 7 585 273 करेक्टर था आप लोगों को, बहुत प्यारा साहब का माशाल्लाह, नेक लोग है। ये ट्रैक्टर पहली बात पे आए वापस 31 दिसंबर। अब भाई क्या मसला है, एजाज क्या मसला है, तो मसला है छोटी अभी नहीं लाओ यार, कल होमवर्क चेक करना है, कल क्लास से पहले इधर सुबह आई होनी चाहिए, ठीक है। इस नुक्कर में पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी सटिक, गोस्ट ऑफ स्टिक्स हैं आप, सोटियों के भूत, सॉरी लातों के भूत। अच्छा जी, नहीं टॉक से मानेंगे इंशाल्लाह आप लोग। आपको मैंने इतना को खजल कर देना है अपनी जुबान से ही इंशाल्लाह। आप अब जरा पढ़ना खत्म तो करके देखें। असल में अभी तो शुरू हुआ है वो मैच, जिसमें अब जो है वो बॉल मेरे कोर्ट में आ चुकी है, क्योंकि अब आपको पढ़ाना पड़ेगा वो। खैर कोई बात नहीं, रिजल्ट कितने बच्चों का रिजल्ट आना है, 28 को है, कोई थोड़े से ही है बस, ठीक है। फिर आपकी तो पिटाई शुरू है ना अब से, ठीक है। अच्छा जी, वर्किंग में जो होना था हो गया। अब एंट्रीज में क्या करते थे, ये एंट्रीज ही कर रहे होते हैं, डायरेक्ट एंट्रीज बोलते हैं दिमाग में जी। क्या करते हैं एंट्रीज में,
रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। अब ट्रांसफर के लिए यहां से सिखाया था, वो बड़ा मुश्किल काम था। नोट के अंदर तो आपको रेडिली अवेलेबल है फिगर, ठीक है। इसीलिए आपको क्या बोला, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग के बाद पहले क्या लिखो, ट्रांसफर। फायदा देखो क्या हो रहा है बिल्डिंग में, आपको ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना नजर आ रहा है, यही आपका बैलेंस है यकम जनवरी 15 पर रिवैल्यूएशन के दिन एक्यूमुलेशन का, यही था ना। वो बोलो ये ऐसे ही है, तो फिर क्या करोगे इसको, ट्रांसफर की एंट्री बोलो, एंट्री बोलो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ये डेबिट किया मैंने, ठीक है, और एसेट क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा काम सरप्लस है, लॉस की रिकॉर्डिंग है। अब सरप्लस है कि लॉस है, सरप्लस, लेकिन इस कॉलम को छिपा के सिर्फ बिल्डिंग को हिट डालो, बिल्डिंग डेबिट, तो ये 280 आ गया। लेकिन अभी क्लोजिंग इसलिए नहीं निकाल रहा मैं, वरना आपको चेक करवा देता। वैसे भाई अगर इसका क्लोजिंग निकालो ना, ये 600 आता है, लिखना नहीं है प्लीज, क्योंकि वो याद करो वहां से एक बिल्डिंग और भी आई है जो इस साल में कंप्लीट हुई है, बन रही थी, ठीक है ना, सही है। तो ये क्या है जी, ये 600 बिल्कुल सही आ रहा है। उसकी वजह क्या है, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमने सही की है, यही रिवैल्यूड है ना, ये चेक है। लेकिन अभी इसलिए लिख सकते कि एक और बिल्डिंग भी थी, वो छोड़ के आए थे जिसमें, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन भी मैं अभी फिलहाल यहां नहीं लिख पा रहा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन तो है ही, उस बिल्डिंग की भी अभी आनी है, ठीक है, सही है। अब सवाल तो खत्म हो गया जी, अब सिर्फ रह क्या गया, अब सिर्फ वो पहली एडजस्टमेंट एक जो छोड़ी थी, और उसके अलावा हर एक एसेट की डेप्रिसिएशन रह गई। एक बिल्डिंग एडिशन डालना है हमने, फिर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, फिर प्लांट मशीनरी में सब कुछ हो गया, सिर्फ इसकी डेप्रिसिएशन, फिर फर्नीचर सब कुछ हो गया, सिर्फ उसकी वो शुरू वाली क्लासेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग जो माइयां ले ले, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल वाली वर्किंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एडजस्टमेंट 1 पे वापस आए, बल्कि वापस क्या आए तो हमने कल से कर ली थी, छुट्टी वाले भाई कल से कर ली थी, ठीक है। तो असल में बस इतनी सी कहानी थी सवाल में गिवन, ये सारी कहानी समझने के लिए थी ना ऐसे, ठीक है, बल्कि यूं ये सारा ऐसे अज्यूम डाटा था। सवाल ने सिर्फ ये बताया हुआ था कि 31 दिसंबर 2014 पर सीडब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 91, ये बोला था इसने, बोलो। अच्छा, उसके बाद कोई लड़ाई हो गई थी। अच्छा, उसके बाद ये क्या है जी, क्लोजिंग 31 दिसंबर का क्लोजिंग, 14 का हमारा ये 14 का ओपनिंग बना। फिर वो कहता है ड्यूरिंग 15 फर्दर, ये पढ़ेगा ड्यूरिंग द ईयर 15 फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 वाज इनकर्ड ऑन बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी, मतलब एडिशन इन सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, कैश क्रेडिट हो गया। बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग हो पड़ा है लेजर, ये जो एंट्री ना, ये एंट्री सीडब्ल्यूआईपी से निकलकर कहां जाती है, सीडब्ल्यूआईपी से निकल के जाती है बिल्डिंग में। तो ये बिल्डिंग का लेजर जब हम नहीं बना रहे, हम तो नोट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग में इसने जाना है ये 100, और ये कहां से आया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। गांठ या नाच गांठ लो। अच्छा, बाकी सारी श्यामा जी ने ब्रॉड डाउन अपना पुराना आ रहा है, कितना था, नहीं पुराना, अरे बिल्डिंग 91 सीडब्ल्यूआईपी का है, ये इसकी बात कर रहा हूं, यानी बिल्डिंग पुरानी, वैसे ही चल रहा है सारा मामला। ये पुरानी बिल्डिंगें थी, ये तो ड्यूरिंग द ईयर एडिशन आया, ये पुरानी बिल्डिंगें जो थी ये रिवैल्यू हुई, तो पहले ट्रांसफर की एंट्री हुई, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री, और फिर क्लोजिंग आ रहा होगा, ये वाली चीज नहीं है। अब बच्चे पूछते हैं सर इसको हम क्यों ना रिवैल्यू करें, तो भाई पहली बात तो ये है कि वो ओपनिंग थी जो कह रहा था ये बिल्डिंग्स 10 साल पहले आई थी, इनको रिवैल्यू किया है। दूसरी बात, ये बिल्डिंग्स इसी साल आई हैं, अज्यूम किया साल के पहले दिन आई हैं, हालांकि उसने लिखा क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एक बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हुई है, तो जबरदस्ती खींच के साल के पहले दिन लाए हैं। और अगर आप अज्यूम करें साल के पहले दिन भी आई है, तो जो चीज साल के पहले दिन आज ही आई है तो उसकी तो फेयर वैल्यू भी होती है, उसको कौन रिवैल्यू कर रहा होता है। तो ये बिल्डिंग्स वैसे ही हमने पुरानी वाली रिवैल्यू की है, इसको नहीं करना है, तो नई बिल्डिंग वैसे भी ड्यूरिंग द ईयर आई थी, वो ओपनिंग पड़ी थी जिनके बारे में सारी कहानी भी उसने की हुई थी, ओके, तो सही है ना। तो ये जो एडिशन की एंट्री है ना, बिल्डिंग डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट, ये एंट्री बस आप प्रेजेंट करें और फिर डेप्शन निकाल के सवालों को क्लोज करते हैं, ठीक है, सवाल को क्लोज करते हैं जी। एडिशन, ये एडिशन कहां से आया जी, ये बिल्डिंग डेबिट, कहां से क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ना सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट, ठीक है। और डिस्पोजल बिल्डिंग का कोई नहीं, सही है। अब इधर देखो, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल पे, रिवैल्यूएशन पे, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल पे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे, रिवैल्यू सिर्फ लैंड और बिल्डिंग हुए ना, तो प्लांट में इसीलिए ना ट्रांसफर की एंट्री होगी ना सरप्लस लॉस की, ऐसे ही फर्नीचर एंड ये दोनों नहीं है इसमें, मैंने डैश डाली, पर्चे में खाली छोड़ देना, डैश डालने का टाइम ही जाया नहीं करना, ओके, सही है। अब एसेट अकाउंट फाइनल है, जैसे हम लेजर बनाते थे तो एसेट अकाउंट पहले कैरी डाउन निकल आता था, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्विजिशन अकाउंट को कैरी डाउन निकालने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना पड़ता था बस, तो सही है ना। तो एसेट अकाउंट क्लोजिंग निकाल लो, ये कितना आ गया, ये 600 ही था सही वाला, लेकिन एक एडिशन बीच में 100 का हो गया, इसलिए इस तरह से आ रहा है ये 1490, सोच के बोल दिया करो यार, 14 दूसरे वाला, फिर तो सोच के बोल रहा है फिर 90, मैं परेशानी हूँ, पता नहीं क्या है, या बोलो या ना बोलो। अच्छा 30
अब बस क्या रह गया है, 12 मिनट रह गए हैं और डेप्थ एंड एक्सपेंस की कैलकुलेशन रह गई है। शुरू कहां से करें? शुरू करते हैं बिल्डिंग से करना है। मैं देखता हूं सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, जरा रिवीजन अच्छी हो जाती है। ठीक है, सबसे आसान जो है वो इस वक्त मुझे लग रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस किसका है? फिक्सचर का। चलो फिर प्लांट सबसे पहले करते हैं। ठीक है, प्लांट से रिवीजन शुरू करते हैं। तो वर्किंग नंबर 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ प्लांट मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है जी, अब इधर देखें, प्लांट एंड मशीनरी कर लो यार, P&M जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, इधर देखो, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 1613 में समझ आती है? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल तो नहीं लेना, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लेना है ना। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सवाल से देख लो जाके, नहीं समझ आई? आगे समझ। कॉस्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी 1613 एंड डिस्पोज होने वाले की कॉस्ट 277। तो यहां से देखने की भी जरूरत नहीं, मैं कह रहा था वही नोट से देख लिया करो। ये जैसे लेजर में ओपनिंग उठाते थे, ओपनिंग कॉस्ट लेजर से उठाते थे ना, ये वही लेजर का ओपनिंग है। तो 1613 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस डिस्पोजल, वो भी यही में मिल रहा है। डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है? 277। इधर देखो, 1613 माइनस 277। अब जो बाकी बचे हैं वो सारा साल हमारे पास रहे। व्हाट द रेट इज? 20% द रेट इज इनटू 20%। आंसर बताओ, 267। उसके बाद ऑन एडिशंस, हाँ जी एडिशंस कितने हैं? ये 154 है कि नहीं? अच्छा, डेट ऑफ एडिशन गिवन नहीं है, तो साल का पहला दिन अज्यूम करके सारा साल डेप्रिशिएट कर दे, और डेट गिवन होती तो मंथ फ्रैक्शन लगा देते। तो इन क्या है जी, 154 इंटू 20 इंटू बस 31। ड्यूरिंग द ईयर क्या है? साल का पहला दिन लेंगे, ये तो कहा है। डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है ना, दौराने साल है। अब चाहे वो आखिरी महीने में भी लेके आया ना, उसने डेट नहीं बताई ना, तो वो तो कहेगा इसी साल में आया है। हमने साल का पहला अज्यूम करना है। ठीक है, साल का पहला अज्यूम कर सकते हैं, 6 महीने अज्यूम नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द ईयर क्या पता वो यकम जनवरी को नहीं, यकम फरवरी को नहीं, यकम मार्च को लाया, यकम अप्रैल को लाया, आप दरमियान में कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ये तो यूं लिखता एग्जैक्टली मिड ऑफ द ईयर, तो फिर भी बात मानने वाली थी, आप 6 महीने कर सकते थे। जो डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं हो या डेट ऑफ सेल गिवन नहीं हो तो पक्का असूल है साल का पहला दिन जी। उसके बाद ऑन डिस्पेंसर्स, अच्छा डिस्पोजल्स, ऑन डिस्पोजल्स, डिस्पोजल कितना है जी? लेकिन मसला क्या है? साल का पहला दिन है, तो 270 इंटू 20% इंटू 0/12 तो लिखी ना, ये तो वैसे ही मैंने जगह दाया कर दी आपकी। चलो खैर, ये रिवीजन की ना हमने, वो जो बचपन में सीखा था, 55 में अब उसकी जरूरत पड़ रही है आपको। ठीक है जी, बोले जी 298। ये अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ये जो पूछ रहे थे बढ़ बढ़ के उस वक्त फॉर्मेट मैंने बनाया था, क्या डेप्रिसिएशन की एंट्रीज नहीं होंगी? अभी भी होंगी भाई, सारी वही काम हो रहे हैं। अभी 298, हेलो 298 की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन 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 एक्सपेंस आपके दिमागों में डेबिट, पीएनएल में डेबिट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? अच्छा देखो 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 देखो, ये कॉस्ट मॉडल वालों में कभी भी ये ट्रांसफर की एंट्री ना आ सकती। ठीक है, अच्छा जी कितना? 298, 298। तो यार का रेफरेंस ही नहीं दिलाया आपने। ये वर्किंग 2 थी, ये वर्किंग 2 से आया था। ओके, ये तो 80 पहले सवाल में था ना, ये वर्किंग 2 से आया था, और ये अभी फिगर निकाल लिया वर्किंग 3 में। ऐसे छोटी छोटी रेफरेंसिंग करते जाए साथ साथ। ठीक है, हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अगर हुआ है ना तो मुझे 1 मिनट के अंदर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल के दो। यहां मैं करूंगा डेप्रिसिएशन नंबर 4 वर्किंग आ गई है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रखते हैं। आनल अखा खोल, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ऑन एडिशंस, ऑन डिस्पोजल्स। ये मैंने क्यों लिखा हुआ? तो नाम पर लिख लिया था ना मैंने, ऐसी मेरी जगह मार रहा है, मैं दोबारा लिखूं। खुला खुला जल्दी करें, जल्दी करें, रेस लगाएं, पहले कौन वर्किंग करता है? ठीक है, आप जीते, आप करें। अब देख लें ये ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल कितनी इजी लेते थे आप इस चीज को, कितना ही आप बताओ ये क्या है? नोट बन रहे और आज भी वही काम हो रहा है। तो नोट में आपने देखा कोई नई चीज आई है, जो पढ़ा है वही आया ना। अब मसला सिर्फ आता है कि इसको काबू कैसे करना है। तो मैं तेजी में 2-3 सवाल आपको 2-3 दिन में नहीं करवाऊंगा, कोई मसला नहीं। मैं 200-300 सवाल करवा सकता हूँ आपसे, अगर आपकी बुनियादी चीजों से दिमाग को रिलैक्स कर लें तो मसला ही कोई नहीं रहेगा आपके। इसलिए आज 3 दफा ये सवाल यही करके आना, और बगैर देखे। पहली बार आधे घंटे में, दूसरी बार 25 मिनट में, तीसरी बार 20 मिनट में। गिवन टाइम यही है, सवाल किया हुआ है ऑलरेडी। मेन नोट सिर्फ है, सब नोट्स भी अभी तो नहीं है। इधर देखें जी, कितने बच्चे कर्व चुके, बाकी क्या कर रहे हैं? वेले में कमे।
बस आप फिर एंड पे लैंड की डेफिनेशन निकाल लीजिएगा, फिर बस सवाल खत्म। जी आप कितने बचे कह चुके? पति सुते पे ने, बस करें, बहुत हो गई, देख लिया आपके कमालात मैंने। इधर देखें, फिक्सचर एंड फिटिंग पर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल नहीं, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल फिक्सचर्स लेंगे और उनमें से माइनस करेंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, और सब कुछ इस सवाल में गिवन है। फिक्सचर्स की ओपनिंग बुक वैल्यू है 250, ये ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई ऑल की। और यहां पर देखें तो ये निकालनी पड़नी थी, 41 कॉस्ट है, माइनस करें 31 तो 10 जो है ये ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई डिस्पोजल की। इन दो को जरा देखें, ये ओपनिंग 250 ऑल की ओपनिंग बुक वैल्यू में से 10, ये समझ आती है बात की? ये जरा फरोजी सा नीला सा अजीब सा रंग, ठीक है? आपने ये दो फिगर्स पे गौर करना, ये ठीक है? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 250 माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल 10, कोई मसला जी? 250 क्या है जी? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस 10। अच्छा अब ये 10 कैसे निकला है, ये छोटा सा यहां पे करके बता दें। 40 माइनस 30, आगे इक्वल टू करने की भी जरूरत नहीं होती। चलो 10 पे है ना, सॉरी, हाँ जी ठीक है। ये बता दें आपके कैसे निकला, ये 10 कैसे निकला, ठीक है? ये 250 सवाल में गिवन था ना, अगर ये भी ना गिवन होता तो ये तो खैर वैसे हम ब्रैकेट में करते होते ना, कॉस्ट प्लस एक्यूमुलेशन, ठीक है जी, इनटू 25% जी 60। एडिशन है कोई इधर? इज है 40। अब ये तो पहला साल है, 40 इंटू 20%, 25%। अब साल का किसी दिन कोई डेट गिवन है? कोई डेट नहीं गिवन, तो साल किसी दिन की बजाय पहला दिन लेना, ठीक है? साल का पहला लेंगे तो सारा साल डेबिट कर देंगे, 10 रुपीज आ गया। डिस्पोजल है, इज है, लेकिन डेट ना होने की वजह से साल का पहला दिन अज्यूम किया था, तो इस वजह से इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अब इसमें क्या ऐसी साइंस थी कि तो तुसी साल लाता है जी? नहीं 70 तो ठीक है, निकल ही आने। अब तो आपने 70, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी चीज थी कि आपने घंटा लगा दिया? हमने सोचा आप करवाएंगे जी। एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वर्किंग नंबर 4। ये चलो, ये इतना ऊपर क्यों लिख दिया हमने, थोड़ा नीचे करके। 298 था ना, और ये 7, ठीक है जी। अच्छा अब रह क्या गया जी? सिर्फ बिल्डिंग। बिल्डिंग का एडिशन क्या है? बिल्डिंग का एडिशन क्या है? बिल्डिंग का एडिशन क्या है? 100 इंटू 2%, बोलो 2% या 50 ईयर्स, और बोलो 2% या 50 ईयर्स, और कितने महीने क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर का मसला फिर वो, ये डेट गिवन नहीं है। जब डेट गिवन नहीं है तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लेंगे जी 2। ओपनिंग का क्या करें? ओपनिंग की डेफिनेशन कहां पड़ी हुई है? ओपनिंग की डेफिनेशन कहां पड़ी हुई है? वर्किंग 2 में। ये हमारी ओपनिंग बिल्डिंग्स थी जिनको हमने जिस दिन रिवैल्यू किया तो डेफिनेशन पुरानी एलिमिनेट होकर निल हो गई, फिर ये रिवैल्यू करके 600 किया, और फिर इसकी डेप्रिसिएशन निकली 15। तो ये 15 क्या है? ओपनिंग बिल्डिंग्स की डेफिनेशन। ये रेडी स्टेडी एप्पल गो थी, तो ये रेडी स्टेडी, ये एप्पल और ये गो। क्या बताऊं दोबारा हैं? बिल्डिंग्स कितनी थी? पता नहीं कितनी थी। एक दुराने साल कंप्लीट होके आई, दुराने साल जो कंप्लीट हो गया उसकी डेफिनेशन 2 रुपए आती है, समझ में, ठीक है? जो ओपनिंग थी वो कौन सी थी? वही नहीं है जो रिवैल्यू हुई थी। तो जो रिवैल्यू हुई थी उनकी 15 की डेफिनेशन क्या है? ये है, ये नहीं है, यही है ना? हाँ जी, समझ आती है? ये 15 की समझ आई है? तो बोलो, दोबारा समझा दूं? किसको दोबारा समझाना होता? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बताने के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ 15 की डेफिनेशन नहीं समझ आई? दोबारा समझा देता हूँ। मैं मेरी आंखों में डाल के आंखें बोलो, तुम सीरियस हो? हाँ समझ नहीं आई? नहीं समझ नहीं आई? ये बोलो, कंफ्यूज नहीं होना, कान तो फ्यूज करने ही नहीं है। ये बिल्डिंग्स हैं पुरानी या नहीं जो पड़ी थी ओपनिंग, इनको रिवैल्यू शीवैल्यू कर लिया, सारा कुछ कर लिया, और ईयर एंड पर ये इस पर नजर आ रही हैं। मुझे बताओ इस पूरी वर्किंग में आपको इस साल की इनकी डेफिनेशन, जिसकी एंट्री आप करते थे डेफिनेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, वो एंट्री जो कि जिस फिगर से करते थे वो कितनी है? 15। ये 15 डेफिनेशन किसकी है? इन बिल्डिंग्स की जो पहले से पड़ी थी, इनको रिवैल्यू किया, लेकिन एक बिल्डिंग नहीं भी आ गई थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर वर्किंग का फॉर्मेट वही रखा, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग की डेफिनेशन यहाँ से वर्किंग 1 से 2 से उठाकर यहाँ लिख दी। ये जो ओपनिंग में बिल्डिंग्स पड़ी थी उनकी डेफिनेशन आ गई, और ये साल वाले एडिशन की, ठीक है? हाँ जी, फिर भी समझ नहीं, मैं बता देता हूँ जी। 17 की डेप्रिसिएशन ले आओ, इधर ले आओ, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन मैंने कहा बैक कर ले आप हैं जी, नंबर 5। और बिल्डिंग्स में डिस्पोजल नहीं था। लो जी, सवाल खत्म, शुद्ध, क्लोजिंग। ये दिस माइनस हो गया, नील हो गया ना,
रिवैल्यूएशन मॉडल साल के शुरू में रिवैल्यू हुआ तो जो पड़ा था वो तो गया, अब इस साल में तो सिर्फ इसी साल की डेप्शन पड़ी होगी 17। तो क्या ख्याल है, बताओ जी 700 में 17 माइनस करके बुक वैल्यू 16 3 नहीं, अच्छा 683 नेक्स्ट जी, पहले करते जाओ। ये इसका टोटल 2051 भी है। अब हैं बेटा जी, बेटा 561 बेटा देखे ना, अक्यूमुलेशन का ये डिब्बा है, ये जो मैं लगाया करता, डिब्बा इसलिए लगाया करता था बस आपको याद नहीं कराने के लिए जी। इस डिब्बे का टोटल क्या है 561, चलो समय में से 561 निकालो 929। ऐसे ही इधर देखें, आप डिब्बे लगा ही लिया करें अभी फिलहाल। इधर देखें जी, इसका डिब्बा ये है, इस डिब्बे के केक का आंसर बताओ 179। अब दिस माइनस दिस 210, टोटल घर से करके आना, ठीक है। अब कौन सा मॉडल है बिल्डिंग में, इधर 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 कौन सा मेथड पूरा लिखना है, आरबीएम ना लिखना पर्चे में। रिड्यूसिंग बैलेंस 25%, स्ट्रेट लाइन मेथड 20%। अब यहां पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन एक छोटा सा मसला आ गया। मसला क्या है, इस 17 में असल में असूली बात क्या है, यहां पे हम वो रेट या वो लाइफ लिखते हैं जिससे ये वाली डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन हुई हो। यहां तो ठीक था, यहां भी ठीक था, पर यहां क्या मसला आ रहा है, ये 17 रुपए में 15 और 2 पड़े हैं, 2 रुपए एडिशन की डेप्शन है, 2 रुपए एडिशन की डेप्शन है, बोलो ये 2% से निकली है, और 2% का मतलब क्या था 50 ईयर्स, जबकि बाकी बिल्डिंग जो थी उनकी रिमेनिंग लाइफ निकालकर हमने 40 ईयर्स पे किया। तो अब क्या करें, 40 लिखें 50 लिखें, अच्छा कोई 50 भी लिख देना, 2% भी लिख दे तो काम चलेगा, 2% भी लिख दे तो काम चलेगा, लेकिन कुछ खवातीनों हजरात को चूंकि तकलीफ होगी इस बात से, तो मैंने यहां पे लिख देना 40 to 50 ईयर्स, ये भी ठीक है, 2% भी ठीक है, 2% सिर्फ लिख दो तो भी ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल आपको नहीं जो ऊपर यूज हो रहा है वही बताएं तो फिर 40 से 50 यूं हम लिख दिया करते हैं नोट के अंदर, ठीक है, सही है, ठीक है जी। इसकी पूरी एक बार जरा जूम आउट करके पिक्चर ले लेनी है आपने, ठीक है, और यही सवाल सिर्फ यहीं तक आपने टोटल जल्दी से करा नहीं देते, वैसे किया किसी बच्चे ने साथ साथ तो 2903 294 318 80 माइनस में, ये भी माइनस में था ना, 760 पॉजिटिव 3479। कोई और बच्चा है जिसने किया हो ये टोटल साथ साथ किया हो, यहां कर रहे थे कुछ 2867 क्या ये बस यही है ना, बाकी सही है, बेटा चुप कर जाए प्लीज जी, ये सही है, ये सही है, अच्छा आगे बढ़ो जी 678, ये मुश्किल वाला मैंने कर दिया टोटल, आगे चलो 385 डिस्पोजल 226 और ग्रैंड टोटल ये 385 था ना जी, 757 और बुक वैल्यू 22। इसको जरा इधर से भी क्रॉस चेक कर लें कि बराबर ही आ रहा है, ऊपर से भी कर लें, बस ये सवाल आपने 3 दफा करके आना है, मैं चेक करूंगा, और कोई होमवर्क नहीं है, पुरानी कोई चीज भी है तो भूल जाए, अब सिर्फ एक दफा ये कर लें, उसके बाद फिर सारी चीजें हम साथ करते रहेंगे, ठीक है जी, सही है ये टोटल, ओके, अल्लाह हाफिज।